अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ इरशाद, कौल और फरमान में क्या फ़र्क है। तीनों एक ही तरह के लगते हैं लेकिन फ़र्क तो है बहरहाल। और जब हम तीनों का नाम सुनते हैं तो ज़हन में लगता है कि हाँ, कुछ तो फ़र्क है। क्या फ़र्क है आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जान है उर्दू, हमारी शान है उर्दू, मोहब्बत के फसाने का हसी उन्वान है उर्दू। पहले बात करेंगे इरशाद की। इरशाद, कौल और फरमान तीनों अल्फाज का ताल्लुक किसी बात को कहने या हिदायत देने से है, मगर इनका इस्तेमाल और मफहूम अलग अलग है। जैसे इरशाद की बात करें तो इरशाद का मतलब है किसी बात या नसीहत को मोहब्बत और नरमी से समझाना। किसी बात को मोहब्बत और नरमी से समझाना या रहनुमाई करना। इरशाद आम तौर पर बड़ों या बुजुर्गों के जरिए दी जाने वाली नसीहत या हिदायत के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उस्ताद ने अपने शागिर्दों को अखलाक का दर्स देने के लिए चंद बातें इरशाद फरमाई। यहाँ इरशाद एक मतलब क्या कहें, मोहब्बत के इजहार के साथ साथ किसी को हिदायत देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी मोहब्बत के साथ किसी को कोई कुछ कह रहा है, हिदायत दे रहा है, उसके लिए इरशाद है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो इरशाद का मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद उसके आगे जो जुमला होगा वो जुमला होगा। तो इरशाद के अंदर मोहब्बत शामिल है। इरशाद सभी के साथ नहीं होता, जाहिर है जिससे मोहब्बत होगी उन्हीं के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। कौल देखें। कौल का मतलब किसी के कहे हुए अल्फाज या बयान को जाहिर करना है। यह लफ्ज उमूमी तौर पर किसी भी शख्स की कही हुई बात या राय को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें हुक्म या हिदायत का पहलू जरूरी नहीं। यानी कौल में न तो हुक्म है न हिदायत है। किसी ने कोई बात हमसे कह दी, मैंने हू बहू किसी और को वो बात कह दी, तो मैंने कहा कि शेख सादी का ये कौल है या मौलाना रूम का ये कौल है, और कहकर उनकी बात मैंने आगे बढ़ा दी। जैसे हजरत अली का कौल है कि इल्म से बड़ा कोई दोस्त नहीं। यहाँ कौल से मुराद उनका एक बयान या हिकमत भरी बात है। कौल माने होता भी है कहना। तो किसी ने कोई बात कही, वो बात बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी लगी, उसके अंदर कोई नसीहत है, तो लोग कह देते हैं ना कि मौलाना रूम ने ये बात कही है या सादी शिराजी ने ये बात कही है। तो कही है के बदले वो यही कह देते हैं कि सादी शिराजी का ये कौल है। कौल का मतलब है किसी दूसरे की बात को हूबहू किसी के सामने जब हम पेश करते हैं तो नाम के आगे लगा देते हैं कि फलां का कौल है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है फरमान। फरमान का मतलब हुक्म या अहकाम देना है और ये आम तौर पर हुक्मरां या आला अख्तियार रखने वाले शख्सियत के अहकाम के लिए इस्तेमाल होता है। फरमान में अख्तियार और लाजमी पैरवी का पहलू होता है, लाजमी पैरवी का पहलू होता है। जैसे बादशाह का फरमान जारी हुआ कि रियाया पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यहाँ फरमान से मुराद एक हुकूमती हुक्म है जिसकी तामील जरूरी है। देखिए, फरमान सभी का नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, अल्लाह पाक का फरमान है, अल्लाह पाक का हुक्म भी है, अल्लाह पाक का इरशाद भी हो सकता है। फरमान आम तौर पर उसी का होगा जिसको वो हक है, यानी जो पावर में है, जो ताकत में है। जैसे बादशाह ताकत में है तो बादशाह का फरमान हो सकता है कि बादशाह का फरमान है, बादशाह को ये हक है। फरमान में हुक्म होता है, फरमान में हुक्म है। और ऊपर मैंने कहा इरशाद में हुक्म नहीं है। इरशाद में हुक्म है, लेकिन इरशाद में जो हुक्म है वो मोहब्बत भरे लहजे में है। फरमान में जो हुक्म है उसमें मोहब्बत कम पाई जाती है। और कौल तो आपने जान ही लिया, खुलासा जान लें। इरशाद नरमी से नसीहत या हिदायत देना है, यानी मोहब्बत भरे अंदाज में कोई बात कहनी है, मोहब्बत भरे अंदाज में कोई नसीहत देनी हो तो कहा जाता है इरशाद। कौल किसी भी शख्स की कही हुई बात को
جب ہم دوسروں کو سناتے ہیں تو وہاں قول کا استعمال ہوتا ہے۔ فرمان کہتے ہیں حکم یا لازمی احکام ہو جو کسی بااختیار شخصیت کی طرف سے جاری کیے جائیں، یعنی جو بااختیار ہو انہی کی طرف سے یہ جاری ہو سکتا ہے۔ اس طرح ارشاد نرمی سے دی گئی ہدایت ہے، قول کسی بھی بات یا بیان کو ظاہر کرتا ہے، اور فرمان حکمراں کے حکم کو ظاہر کرتا ہے۔ حکمراں خدا بھی تو حکمراں ہے، تو خدا کا بھی فرمان ہے۔ تو یہ تینوں آپ کے سامنے رہے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔